हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। ये जो टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, ये एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ये मतलब होता ना कि अगर ये प्रीवियस में नहीं पूछा गया तो डेफिनेटली है कि इस साल आपको पूछेगा ही। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। क्या होता है इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। हॉर्सेस आर odd-toed hoofed mammal belonging to the order Perissodactyla। बोला जा रहा है ना कि ये जो हॉर्सेस जो हैं, ये जो घोड़े जो हैं, ये पेरिसोडेक्टाइला ऑर्डर के मतलब होता है ना, ऑर्डर से संबंधित एक ऑड टॉड मतलब एक तरह बोल सकते हैं कि अलग अलग पंजे वाले खुर वाले एक तरह के मैमल्स होते हैं। हॉर्स इवोल्यूशन इज ए स्ट्रेट लाइन इवोल्यूशन एंड इज अ सुटेबल एग्जाम्पल फॉर ऑर्थोजेनेसिस। बोला जा रहा है कि घोड़े का इवोल्यूशन या फिर बोल सकते हैं घोड़े का विकास एक सीधी रेखा का विकास है और ये ऑर्थोजेनेसिस के लिए एक उपयुक्त उदाहरण है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम योसिन पीरियड। ये शुरू हुआ था योसिन पीरियड से। द इंटायर इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ हॉर्स हिस्ट्री इज रिकॉर्डेड इन नॉर्थ अमेरिका। बोला जा रहा है कि घोड़े के इतिहास का मतलब टोटल जो इवोल्यूशन है, टोटल जो विकास है, वो क्रम वाइज सीक्वेंस वाइज उत्तरी अमेरिका में ये मौजूद है या फिर वहाँ पे रिकॉर्ड मतलब इसका जो रिकॉर्डेड है वो उधर नॉर्थ अमेरिका में है। उसके बाद प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से ये ओरिजिन हुआ है? द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ हॉर्स इन इज नॉर्थ अमेरिका। बोला जा रहा है कि घोड़े का जन्म स्थान उत्तरी अमेरिका है। फ्रॉम हेयर हॉर्सेस माइग्रेटेड टू यूरोप एंड एशिया। बोला जा रहा है यहाँ से क्या हुआ ना कि एक तरह से जो बोलता है मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ से घोड़े यूरोप और एशिया चले गए। द हॉर्सेस नाउ लिविंग इन नॉर्थ अमेरिका आर द डिसेंडेंट ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट। उसके बाद क्या हुआ कि एक तरह से बोल सकते हैं पैलियोसीन काल के मतलब उसके जो पैलियोसीन जो खत्म होने वाला था, तब क्या घोड़ा जो है ये विलुप्त हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अब जो है उत्तरी अमेरिका में मीन्स नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले घोड़े अन्य महाद्वीप के प्रवासियों के वंशज है। मतलब होता है ना, जो पाया जाता है ना वो नॉर्थ अमेरिका के हॉर्सेस का ही एक तरह का पूर्वज है। उसके बाद टाइम ऑफ ओरिजिन। द हॉर्स इवोल्यूशन स्टार्टेड सम 58 मिलियन ईयर्स एगो, द बिगिनिंग ऑफ योसिन पीरियड ऑफ सीनोजोइक एरा। बोला जा रहा है कि ये जो टाइम ऑफ ओरिजिन मतलब तो उत्पत्ति का समय कब ये शुरू हुआ था। घोड़े का जो इवोल्यूशन है, जो विकास है, लगभग 58 मिलियन वर्ष पहले हुआ। और क्या हुआ, एक तरह से मतलब सीनोजोइक युग के योसिन काल की शुरुआत में ये हुआ था। द मॉडर्न हॉर्स इक्वस ओरिजिन इन पैलियोसीन पीरियड अबाउट 2 मिलियन ईयर एगो। बोला जा रहा है आधुनिक घोड़े इक्वस जो है उसका इवोल्यूशन जो है वो पैलिस्टोसीन काल में लगभग 2 मिलियन के आसपास मतलब 2 मिलियन 2 लाख उसके उस मतलब 2 मिलियन पहले ये हुआ था। उसके बाद है इवोल्यूशनरी ट्रेंड। आप चाहे तो एग्जाम में इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो मतलब ये जो नोट्स है ये बहुत ही लॉन्ग है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो इवोल्यूशनरी ट्रेंड को आप स्किप कर सकते हैं या फिर जो पहले टाइम ऑफ प्लेस जो था ना इंट्रोडक्शन के बाद उसको भी आप स्किप मार सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट करके लिखिएगा, टाइम कम होगा तो। क्या होता है इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स? द इवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ हॉर्स इवोल्यूशन आर समराइज्ड बिलो। बोला जा रहा है कि मतलब एक तरह बोल सकते हैं कि घोड़े के विकास की विकासवादी प्रवृत्तियों का सारांश नीचे दिया गया। मतलब कैसे मतलब चेंज हुआ, मतलब पहले क्या था अब क्या है, उस तरह कैसे चेंज हुआ है, बस वही मैं आपको इसमें बताऊंगी। इंक्रीज इन साइज, पहले तो आकार में वृद्धि हुआ। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ लिम्स, फिर लिम्स की लेंथ में मतलब बढ़ा, पहले छोटा था लिम्स, उसके बाद अब तो बड़ा है। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द नेक, गर्दन के साइज में भी इसका चेंज हुआ है। उसके बाद है मोलराइजेशन ऑफ प्रीमोलर, प्रीमोलर्स का मोलराइजेशन हुआ। फॉर्मेशन ऑफ डायस्टेमा, डायस्टेमा का फॉर्मेशन हुआ। ट्रांजिशन फ्रॉम ब्राउजिंग हैबिट टू ग्रेजिंग हैबिट, इसका जो खाने का जो हैबिट है वो भी चेंज हुआ। उसके बाद आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन इन हॉर्स, कैसे हॉर्स का ब्रेन जो है वो इवोल्यूशन हुआ, कैसे विकास हुआ उनका ब्रेन में। उसके बाद है फॉसिल हॉर्सेस, हॉर्सेस का फॉसिल। द फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स इज मोर और लेस कंप्लीट। बोला जा रहा है घोड़े का विकास का जो जीवाश्म रिकॉर्ड जो है वो कमवस्तपूर्ण है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कंप्लीट है। द फॉसिल हॉर्सेस फ्रॉम द फॉसिल हॉर्सेस फ्रॉम द फर्स्ट हॉर्स टू द मॉडर्न हॉर्स आर गिवन बिलो। सबसे फर्स्ट हॉर्स से लेकर मॉडर्न हॉर्स तक के कैसे हैं, तो पहला तो ईओहिपस, सेकेंड मिसोहिपस, मियोहिपस, पाराहिपस, मैरी हिप्पस
क्या है, मेरिचिपस, हिपेरियन, पीलियोहिप्पस, इक्वस। कौन से पीरियड में पाया गया है वो लिखा हुआ है। उसके बाद इयोहिप्पस क्या है, इट वॉज द फर्स्ट हॉर्स एंड हेंस इट इज कॉल्ड डाउन हॉर्स। ये जो है ये पहला घोड़ा था, इसीलिए इसे भोर का घोड़ा भी कहा जाता है। द फॉसिल ऑफ दीज हॉर्सेस आर फाउंड इन अबाउंडेंस इन नॉर्थ अमेरिका। ये जो फॉसिल है इनका जो जीवाश्म है मतलब ये पाया गया है नॉर्थ अमेरिका में। इट लिव ड्यूरिंग द ईओसिन ऑफ सीनोजोइक एरिया। ये कब मतलब ये कब था, तो ये सीनोजोइक एरा के ईओसिन पीरियड में ये उस ईओसिन में इस टाइम था वो। इट वॉज द स्मॉलेस्ट हॉर्स विद द हाइट ऑफ ओनली 10 इंच। इसका जो था ये सबसे छोटा घोड़ा था, शायद साथ ही इसका हाइट जो था वो कम से कम 10 इंच तक का था। ये जो था ना ये एक तरह से बोल सकते हैं ये एक तरह के मतलब फॉक्स के जैसा इनका। द लिम्स व डिजिटिग्रेड। इनको जो लिम्स जो थे वो क्या थे, वो डिजिटिग्रेड थे। डेंटिशन वाज ब्राइकोडॉन दैट इज लो क्रॉन्ड। इनका जो डेस्टिजन मतलब डेंटिशन जो था वो ब्राइकोडॉन था, दैट इज वो लो क्रॉन्ड में थे वो। उसके बाद है ओरोहिप्पस। ओरोहिप्पस कैसा था, एक तरह से मतलब होता है ना कि ये जो लो क्रॉन्ड है यहाँ पे बोला जा रहा है कम मुकुट वाला था वो ब्राइकोडॉन। उसका तो ओरोहिप्पस ये क्या था, तो इट वाज एन ईओसिन हॉर्स एंड इट ओरिजिनेट फ्रॉम ईओहिप्पस। बोला जा रहा है ये जो ओरोहिप्पस था ये एक तरह से बोल सकते हैं ये एक तरह का ईओसिन घोड़ा था और इसकी उत्पत्ति जो है ईओहिप्पस से हुई है। इट बिकम एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग लेट ईओसिन। ये जो है ये एक तरह से क्या बोलते हैं ये ईओसिन के अंत में ये ख़त्म हो गया। इट वॉज जनरली कॉल्ड माउंटेन हॉर्स। इसको माउंटेन हॉर्स के नाम से भी जाना जाता था। इट वॉज स्लाइटली टॉलर देन ईओहिप्पस। ये ईओहिप्पस से थोड़ा सा बड़ा था। उसके बाद इपीहिप्पस। इट वॉज द थर्ड ईओसिन हॉर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम ओरीहिप्पस। ये तीसरा ईओसिन हॉर्स था जो ओरिजिनेट हुआ था ओरोहिप्पस से। इट वॉज अ लिटिल लार्जर देन ओरोहिप्पस। ये ओरोहिप्पस से थोड़ा सा लार्जर था, थोड़ा बड़ा था। द लास्ट 2 प्रीमोलर वेर मोलर लाइक। और इनके जो टीथ जो थे इनके 2 प्रीमोलर जो थे वो मोलर जैसे देखने में थे। उसका बाद मेसोहिप्पस। इट वॉज एन ओलिगोसिन हॉर्स। ये ओलिगोसिन हॉर्स था। इट वॉज जनरली कॉल्ड एन इंटरमीडिएट हॉर्स। इसको इंटरमीडिएट हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बीच बीच में आता था एकदम। इट वॉज एन अबाउट द साइज ऑफ सीप। इसका जो आकार जो था वो मतलब सीप के जैसा था। द बैक वॉज आर्क। इनके जो पीछे जो था वो क्या था, वो आर्क था। ऑल द लेग्स आर प्रोवाइडेड विथ ओनली 3 डिजिट्स। जितने भी इनके जो लेग्स थे वो 3 डिजिट के थे। इट वॉज एन फॉरेस्ट ड्वेलर एंड ब्राउजर। ये जो थे ये जंगल में रहने वाले थे और ब्राउजर थे एक तरह से। उसके बाद है मियोहिप्पस। इट वॉज अनदर हॉर्स दैट लिव्ड एट द एंड ऑफ ओलिगोसिन। ये दूसरा ऐसा हॉर्स था जो ओलिगोसिन के अंत तक ये रहा। मियोहिप्पस वाज द डायरेक्ट एंसेस्टर फॉर मॉडर्न हॉर्सेस एंड मेनी एक्सटिंक्ट हॉर्सेस। मियोहिप्पस जो था वो डायरेक्टली वो सीधा वो एंसेस्टर था मॉडर्न हॉर्स का, साथ ही साथ कुछ एक्सटिंक्ट जो खत्म हो गए वो हॉर्स के मतलब वो घोड़े का भी। उसके बाद है पाराहिप्पस। इट डिसेंडेड फ्रॉम द मियोहिप्पस। ये मियोहिप्पस हुआ था। इट लिव ड्यूरिंग द मियोसिन। ये मियोसिन पीरियड में था। इट वाज एन ब्राउजर। ये भी एक तरह का ब्राउजर था। डेंटिशन वाज हिप्सोडॉन्ट। इसका जो डेंटिशन जो था वो हिप्सोडॉन्ट था। द मेरिचिपस। इट वाज एन मियोसिन हॉर्स डिसेंडेड फ्रॉम पाराहिप्पस। ये जो था ये मियोसिन हॉर्स था जो क्या था एक तरह से मुख्य मतलब मेनली ये पाराहिप्पस से आया था। इट वाज द फर्स्ट 3 टोड ग्रेजर। ये पहला 3 टोड ग्रेजर भी था। इट वॉज एडेप्टेड टू लिव ऑन ग्रासलैंड। ये एडेप्टेड मतलब एक तरह से रहने लायक हुआ ग्रासलैंड में। द डायस्टमा वॉज वेल डेवलप्ड। इसमें क्या हुआ, इसका जो डायस्टमा जो है इस पीरियड में इसका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। उसके बाद है हिप्पो एरियन। इट वॉज ए प्लियोसिन हॉर्स। इट वॉज ए साइड लाइन फ्रॉम पाराहिप्पस। इट वॉज द 3 टोड हॉर्स। ये जो था ये प्लियोसिन हॉर्स था। ये जो एक तरह से साइड लाइन था मतलब पाराहिप्पस से, और ये एक तरह का 3 टोड हॉर्स था। इसका कुछ कुछ पॉइंट याद रखिएगा, मिला के लीजिए क्योंकि बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन इसमें फिगर ड्रॉ करना है। आप चाहे तो यहाँ पे जो था मेरिहिप्पस के बाद ये फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। इस फिगर को आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में मैं और एक चार्ट दिखाऊंगी, वो आपको सबसे लास्ट में बनाना है, इसलिए ये मिडिल में बनाइएगा। फिगर जरूर इंक्लूड कीजिएगा।
इसका मतलब प्लियोहिपस, प्लियोहिपस क्या था? इट वॉज ए प्लियोस्टीन हॉर्स, इट वॉज द फर्स्ट टोड हॉर्स। ये जो प्लियोहिपस था ये प्लियोस्टीन हॉर्स था, और ये जो था ये पहला फर्स्ट टोड हॉर्स था। उसके बाद इक्वस, ये क्या था? इट इज़ द मॉडर्न हॉर्स, इट डिसेंडेड फ्रॉम प्लियोहिपस। ये मॉडर्न हॉर्स था, इक्वस जो था वो मॉडर्न हॉर्स था और ये डिसेंडेड हुआ था प्लियोहिपस से। द हाइट इज इंक्रीजेज फ्रॉम 40 to 60 इंच। इसका जो हाइट था वो 40 से 60 इंच था, और ये जो था इसका हाइट बहुत ही ज़्यादा था। एक आप अगर मतलब पहले के मुकाबले अगर आप देखने जाएँ तो ये मॉडर्न इक्वस जो था इनका हाइट चेंजेस था, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ अगर किया था किससे? तो यो हिप्पस से। इट इज़ वेल एडेप्टेड फॉर ग्रेजिंग, ये चरने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये एडेप्टेड था, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ग्रासलैंड में रहने के लिए बहुत ही अच्छा था। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चार्ट बनाना है, ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। याद रखिएगा वो सब में कुछ कुछ पॉइंट ही लिखिएगा, लेकिन फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। ये सब अगर आप आउटलाइन मतलब ये सब अगर बनाइएगा ना तो आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा।